Good morning, students. I am Ashok Singh, your mathematics teacher. Today, in this video, we will study exercise number 1.2 of chapter number 1. Okay. Before solving questions of this exercise, we will study properties of multiplication of integers. देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग जानेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? सपोज दैट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, जेड इंटीजर्स को शो करता है। ओके, मान लीजिए कि ए और बी क्या है? कोई दो इंटीजर्स हैं। ओके, ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ जेड। देन ए मल्टीप्लाई विथ बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। देखिए क्या होता है, ए और बी अगर दो कोई इंटीजर है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। अगर ये क्या होता है, इस कंडीशन को फॉलो करता है, तब हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, यानी कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 4 कोई इंटीजर है। ओके, और मैंने एक 5 कोई दूसरा इंटीजर ले लिया। ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। तो जब इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 × 5 दिस इक्वल टू 4 5 जा 20। ओके, 20 क्या होता है? ये भी एक इंटीजर ही होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर दो कोई इंटीजर है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंटीजर होगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद से सेकंड पे हम लोग आते हैं। सेकंड हमारा क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी क्या है? इंटीजर्स हैं, देन ए मल्टीप्लाई विथ बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई विथ ए, यानी कि ऑर्डर चेंज करने पे इसके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 4 and -9 आर टू इंटीजर्स। ओके, दिस implies 4 × -9 दिस इक्वल टू -9 × 4। दिस implies 4 9 जा 36 एंड प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? माइनस। दिस इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 9 4 जा 36। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी कोई दो इंटीजर हैं तो इनका जो भी हम लोग प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? ऑर्डर चेंज करने पे भी प्रोडक्ट के क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। इसके बाद से हम लोग थर्ड पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सपोज ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, देन ए मल्टीप्लाई विथ इन ब्रैकेट बी इंटू सी इक्वल टू इन ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू सी। ये कंडीशन क्या कहलाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो हम लोग सपोज कर लें ए के प्लेस पे मान लीजिए 4 है, इंटू बी के प्लेस पे 5 है, सी के प्लेस पे 3 है। दिस इक्वल टू 4 × 5 इन ब्रैकेट इंटू 3। This implies 4 ×
5 3 जा 15, this equal to 4 5 जा 20 into 3. This implies 4 into 15 is equal to 60. This equal to 23 जा 60, 60 इक्वल टू 60. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, जो भी इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. लिसन, लेट ए बी एनी इंटीजर. मान लीजिए ए कोई क्या है, इंटीजर है. देन a into 1 is equal to 1 into a equal to a. ओके, अगर a कोई इंटीजर है तो इसमें 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, a ही आएगा, सेम नंबर मिलेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 12 is any integer, multiply with 1, this equal to 1 into 12 equal to 12. Okay, then we can say that 1 is the multiplicative identity for integers. Okay, next is property of zero. देखिए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है. इफ a is any integer, then a into 0 equal to 0 into a equal to 0. इट मीन्स अगर a कोई इंटीजर है तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग 0 के साथ करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 6 is any integer and when we multiply this integer with 0, this equal to 0 into 6 equal to 0. Answer will be, product will be 0. So we can say that if any integer multiply with 0, then finally product will be 0. Okay. Next property is distributive property. Distributive property. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है. लेट ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स. लेट ए बी एंड सी आर 3 integers. Okay, then a into b minus c, this equal to a into b in first bracket and minus a into c in second bracket. Okay, for example let 4, 5 and 6 are 3 integers. Then 4 into 5 minus 6, this equal to 4 into 5 minus 4 into 6. This equal to 4 5 is 20 minus 4 6 is 24. This equal to minus 4. Okay, this type of property is called distributive property. Okay, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. और
डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन ये था प्रॉपर्टी। ओके, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें जो भी दिया है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे 6 × -12 दिया है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे इसके पहले क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस, और 6 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 72। ओके, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से जैसे मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन इसका दिया है -1 × -5 × -7 × -2, दिस इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 1 × 5 5। ओके, नेक्स्ट इंटू माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 7 2 जा 14। ओके, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 14 में करेंगे तो क्या होगा 70। तो 70 प्लस के साथ है तो इसको हम लोग 70 ओनली लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो 70 विल बी आवर प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इस तरह से अदर क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन 3276 into 3 minus 3276 into 2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों में ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर होगा जहां तक वो 1 टर्म कहलाएगा, और ये जब प्लस या माइनस बीच में आ जाता है तो वहां से टर्म चेंज हो जाता है, तो 1 टर्म और सेकेंड टर्म, तो दोनों टर्म में हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसको हम लोग क्या करना है, बाहर करना है। 3276 इंटू इन ब्रैकेट 3 - 2 दिस इक्वल टू 3276 इंटू 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सेम नंबर मिल जाएगा। 3276 विल बी आवर फाइनल वैल्यू। ओके, फाइनल आंसर प्रोडक्ट ये हमारा आ गया इन दोनों का। तो अदर क्वेश्चंस को इस तरह से कॉमन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है हम लोग को, प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 23 इंटू इन ब्रैकेट 7 प्लस इन ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज्ड दिस इक्वल टू 23 इंटू 7 प्लस 23 इंटू इन ब्रैकेट -2, दिस इम्प्लाइज 23 इंटू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 7 और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है -2, दिस इक्वल टू 23 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 161, और ये प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लाई -23 2 जा 46, दिस इम्प्लाइज 23 इंटू 7 - 2 5, दिस इक्वल टू 161 -46, 11 - 6 इक्वल टू 5, 5 - 4 1 and 1, this implies 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 1 11, 115 is equal to 115. Our question is verified. Okay students, in next video we will solve other 4 questions. It means question number 4 to 7th of this exercise. अगले वीडियो में हम लोग
इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चंस को या प्रॉपर्टी को मैंने आज बताया है उसको आप लोग क्या करिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ के उसके बाद से प्रैक्टिस करके याद करके आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।